लिखिए कौन सी डेट पे आप आइडियल वेट पे पहुंच जाएंगे। लिखिए लिखिए फटाफट, मैं एंड में पूछने वाली हूँ, क्योंकि गोल्स लिखने की बहुत बड़ी पावर है। अगर अगर अभी तक आप में लिखने की हिम्मत नहीं है ना, मतलब आप में करने की तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं, आप कभी कर नहीं पाओगे अगर आप लिख नहीं पा रहे हो। तो लिखिए गोल्स। उसके बाद सेकंड गोल जो आपको लिखना है, हो सकता है आप इस कॉल पे एज ए कोच बैठे हैं, हो सकता है इस कॉल पे आप एज ए सिर्फ अभी अपनी हेल्थ को अच्छा करने बैठे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि मेरा जो भी नेक्स्ट लेवल है मैं उसको कब अचीव करूंगी। हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन सुपरवाइजर हो, वो कहता है मुझे वर्ल्ड टीम बनना है, कभी तक बनना है। एक कोई कस्टमर हो, वो सिल्वर कस्टमर होगा, सोचिए गोल्ड कस्टमर कब बनना है, प्लैटिनम कस्टमर आपको कब बनना है, सोचिए आपको कब तक करना है। लिखिए, राइट डाउन कीजिए कि नेक्स्ट लेवल पे आप कब होने वाले हैं। जैसे 30 अक्टूबर 2022 को मैं मिलिट्री मेंबर बन चुकी हूँ। 15 जून 2023 को मैं एक प्रेसिडेंट टीम मेंबर बन चुकी हूँ। एंड 31 दिसंबर 2022 तक मेरी टीम में 100 आइडियल वेट वाले लोग हैं, और 31 दिसंबर 2023 को मेरी टीम में 1000 लोग हैं जो मॉडल हैं, जो आइडियल वेट पे हैं। ये मेरा गोल है और ये हो चुका है। आपको ऐसे अपने गोल्स लिखने हैं। और नेक्स्ट गोल जो आपको लिखना है, लास्ट 5 साल के बाद आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस होगा। 5 साल के बाद मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस होने वाला है, और है, हो चुका है, दिख रहा है मुझे फोन में अपनी स्टेटमेंट दिख रही है कि मेरे बैंक बैलेंस में 100 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। आप देखिए आपका कितना होने वाला, हस्बैंड का नहीं लेडीज, हस्बैंड के पैसे नहीं, आप अपने दम पे क्या करोगे वो लिखो। मैं हमेशा लेडीज पे को कहती हूँ, तुम अपने दम पे क्या कमा रहे हो, अपना खून पसीना बहा के क्या कर रहे हो, वो आपका है। जो हस्बैंड का है वो तो बोनस है, वो तो है ही अपना। आपका कौन सा है जो आप मेहनत करके कमाओ, राइट। तो आपने ये जो 3 गोल्स लिखे हैं, मैं पूछूंगी भी एंड में, ये जो 3 गोल्स लिखे हैं इनको रोज लिखिए, इनको रिपीट कीजिए, इनको बोलिए। आपको जो लाइफ से चाहिए उसको बोलिए। हमने आज तक पता लाइफ से क्या बोला है, नेगेटिव, कि हो नहीं सकता, इसलिए वो होता ही नहीं है। जब हम बोलने लग जाएंगे कि ये चीज हो चुकी है, तो डेफिनेटली वो चीज होने वाली है, राइट। तो आज के बाद हमें ऐसे ही बोलना है कि ये गोल मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो किस किस ने गोल्स लिख लिए, हैंड वेव कर दीजिए, जिन्होंने गोल्स लिख लिए अपने करिए। जिन्होंने गोल्स लिख लीजिए हाथ ला के दिखाइए कि गोल्स लिख लिए मैं। जिन्होंने नहीं लिखे, अभी आप ट्रायल बेसिस पे आए हो क्या, यहाँ पे ट्राई करने मत आना, यहाँ पे 100% कुछ बनने के लिए आना। किस किस ने लिख ली है, अरे मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, कुछ लोग ऐसे मुझे देख, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, मैं तो तुम्हें रोज दिखती हूँ। अपने गोल्स लिखो, आपको ऐसे कब बनना है वो सोचिए। तो चलिए, अभी रोल ऑफ अ गुड टीचर, कि क्यों आपकी जिंदगी में एक सही गुरु होना जरूरी है, एक सही टीचर्स होना जरूरी है। ये मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार हमारी जिंदगी में हम उन लोगों को गुरु मान लेते हैं, उन लोगों को टीचर मान लेते हैं जिनसे हमें नेगेटिव सपोर्ट मिलती है, जिनसे हमें नेगेटिव इमोशनल सपोर्ट मिलती है, जिनसे हमें राय ठीक नहीं मिलती, या फिर उन्होंने खुद भी वो चीज कही हुई होती है और तुम्हें रॉन्ग गाइड करते हैं। मतलब एग्जाम्पल, बहुत बार हम फिट होना चाहते हैं बट हम राय उन लोगों से लेते रहते हैं जो लोग अभी खुद ओवरवेट है, वो आइडियल वेट नहीं है। हम बीमार होते हैं बट हम उन लोगों से एडवाइस लेते हैं जिनकी खुद दवाइयां चल रही हैं। जब भी प्रॉब्लम आती है उन लोगों के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं। हम अमीर होना चाहते हैं बट हम उसी इंसान के बैठ के डिस्कशन करते हैं जिसके अपना 15-20 हजार रुपए इनकम है। हमारे सपने तो 15-20 करोड़ के होते हैं, बट हम उस इंसान को अपना सलाहकार बना लेते हैं जिसके सिर्फ 15-20 हजार अपनी कमाई है। हम कुछ सोसाइटी में बड़ा करना चाहते हैं बट हम उस इंसान को गुरु समझ लेते हैं, या उस इंसान को सलाहकार बना लेते हैं जिसके घर में उसके बच्चे ही नहीं सुनते, उसका परिवार ही नहीं सुनता उसकी। सो बहुत बार लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत बार, ये राइट वे में कह रही हूँ चीज, बहुत बार बहुत चीजों में हम
ये गलती पेरेंट्स की है, वैसे ये गलती पेरेंट्स की है, मैं इस पे आऊंगी। बहुत बार हम अपने पेरेंट्स को अपना गुरु बना लेते हैं, बिल्कुल बनाना है, उनकी जिंदगी में आपका एक्सपीरियंस है, जो माँ बाप आपके लिए कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। बट कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स से भी नेगेटिव इमोशनल सपोर्ट मिलती है, मैं बताती हूँ कैसे। एज अ पेरेंट, एज अ माँ, की गलती पेरेंट्स की है, बच्चों की नहीं है। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को सब कुछ खुद करके देना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं हमारा बच्चा मेहनत करे, हम चाहते ही नहीं वो मेहनत करे, हम चाहते ही नहीं कि वो स्ट्रगल करे, हम चाहते ही नहीं कि वो मुश्किल में आए। हम हर चीज उसको खुद दे के जाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां बना के जाना चाहते हैं, सोना बना के जाना चाहते हैं, बैंकों में पैसा रख के जाना चाहते हैं, बट हम उन्हें स्किल नहीं सिखाना चाहते, हम उन्हें मेहनत करना नहीं सिखाना चाहते। कितने लोग अग्री करते हैं, सच बताइए? कितने लोग अग्री करते हैं कि हम हर चीज बच्चे को चम्मच में डाल के, प्लेट में डाल के परोसते हैं। शूज पॉलिश करने हैं, माँ करेगी, कपड़े प्रेस करने हैं, मम्मी करके देगी, बैग से बेसिक चीजें बता रही हूँ, बैग से टिफिन निकालना है, मदर ने निकालना है, बच्चे की बेडशीट रूम की सेट करनी है, मदर ने करनी है, ब्लैंकेट को तय लगानी है, मदर ने करनी है, कवर चलाने हैं, कॉपी मदर, हम करने ही नहीं देते उनको, हम नहीं करने देते उनको, हम एज अ पेरेंट्स रॉन्ग है यहाँ पे। तो एज अ पेरेंट अगर हम बच्चों के लिए उनको मेहनत करना नहीं सिखा रहे, तो हम सही गुरु नहीं है, मैं आपको ये बता दूं आज। हम सही गुरु नहीं है। आप जितना मर्जी पैसा जोड़ लीजिए, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए, जितना मर्जी सोना इकट्ठा कर लीजिए, बट अगर आप अपने बच्चों में स्किल डेवलप नहीं करके जा रहे, उनको मेहनत करना नहीं सिखा रहे, तो जो आप जोड़ के जाएंगे वो भी नहीं संभलेगा, जो आप रख के जाएंगे वो भी नहीं संभलेगा। तो इससे ज्यादा कि आप बच्चों को स्पून फीडिंग करें, प्लेट में परोस के दें, उनकी अच्छी एजुकेशन, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें, उनको मेहनत करना सिखाएं, स्पून फीडिंग मत कीजिए। मेरा बेटा अभी सिर्फ 1.25 साल का है, और अभी से मैं उसको एक हैबिट डालती हूँ, इतना छोटा है, अगर उसका प्लेट और चम्मच कहीं पड़ा है, मैं उसको अभी भी कहती हूँ वो लेके आओ, वो खुद लेके आता है। उसको मैं कहती हूँ अजीज अपना फोर्क लेके आओ, अजीज अपना स्पून लेके आओ, अपनी प्लेट उठा के लाओ, ही ब्रिंग्स इट। अजीज आपने अपने शूज कहाँ रखे थे कल, आपने शूज लेके आओ, वो लेके आता है, बेशक वो बोल के एक्सप्रेस नहीं करता। उसको वो कोई चीज अगर खाता है, उसके पास रैपर है, मैं कहती हूँ थ्रो इट इन द डस्टबिन, इसको फेंक के आओ, वो डस्टबिन में फेंक के आता है वो चीज। वो सिर्फ 1.25 साल का बच्चा है, और हम यहाँ अपने 20-20 साल के बच्चों को भी नहीं करने देते। यहाँ पे एज गुरु, एज पेरेंट्स जो हम अपने बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं, वो बहुत गलत, वो नेगेटिव है, वो उनको जिंदगी में मदद नहीं करेगी। बड़े पेरेंट्स जब अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनको बड़ी चिंता में होते हैं। मैं बताऊं चिंता का विषय क्या होता है, बताऊं? और कोई चिंता का विषय नहीं होता है। चिंता का विषय होता है इन्हें तो कदे कुछ कितना ही नहीं, उत्थे सारा कुछ आपे कि मैं करूंगा। करो हैंड वेव करके जो मानते हैं, करो हैंड वेव करके जो मानते हैं, यही टेंशन होती है माँ बाप को। क्यों? उनकी गलती है क्या, उन्होंने नहीं किया? आपकी गलती है, आपने नहीं करवाया। छड्डू मैम, सारी जिंदगी तक करना ही है। ये रॉन्ग मानसिकता है, ये रॉन्ग सोच है। उनको करना सिखाइए, उनकी स्किल डेवलप कीजिए, राइट? तो मैंने बात कहां से शुरू की थी कि कभी कभी हम नेगेटिव गुरु को मानने लग जाते हैं, नेगेटिव इंसान को अपना टीचर बना लेते हैं, और एज पेरेंट्स भी कभी कभी हमारा इम्पैक्ट, क्योंकि हो सकता है बहुत पेरेंट्स मेरे साथ ना एग्री करें, बट मैं तो रियलिटी बोलूंगी, हम ये चीज मानते नहीं, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, बट कभी कभी पेरेंट्स में कितनी बड़ी इनके माइंड में ये चीज आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट है। नो डाउट आप बेस्ट कर रही हैं, आप गलत नहीं है, बट कभी कभी हमें एज पेरेंट्स अपने एक्शन को भी देखना जरूरी है। कभी कभी एज पेरेंट्स ही हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमारे बच्चे की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि सबसे बड़ा टीचर पेरेंट्स बच्चों का पेरेंट है। और दूसरी चीज, यही चीज कोचेस पे लागू होती है। बहुत कोचेस अपनी टीम की स्किल डेवलपमेंट नहीं करते। तेरी जूम कॉल है, मैं कर दूंगा, टीम के लिए कुछ करना है, टीम को गिफ्ट देना, मैं दे दूंगा, इवेंट है, मैं कर दूंगा।
टीम को पैसे देते हैं, टीम को स्किल डेवलपमेंट नहीं करते, उनको काम करना नहीं सिखाते, ऐसे लोगों की कोई ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे लीडर्स बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं जो लोग अपनी लोगों की टीम डेवलपमेंट नहीं करते, जो अपनी टीम का सारा ही काम खुद करते रहते हैं। ये नहीं हम बोलते कि आपको उनको अकेला छोड़ना है, बट आपको हाथ पकड़ के उनको सिखाना है। तो हमें राइट टीचर कैसे बनना है और अपना राइट टीचर कैसे चूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीचर्स का रोल क्या है। सबसे बड़ा रोल जो एक गुरु और टीचर का होता है वो होता है शेयरिंग नॉलेज। आपके गुरु, आपके कोच, वो हेल्थ कोच है, वो बिजनेस कोच है, वो आपको नॉलेज देते हैं, सही नॉलेज, शेयरिंग द करेक्ट नॉलेज। क्योंकि बहुत नॉलेज तो सब दे रहे हैं, एडवाइस तो सारे दे रहे हैं, आपकी बुआ, फुफड़, मासियां भी आपको बहुत एडवाइस दे रही हैं। वो राय है, वो ओपिनियन है। जो आपका कोच आपको देता है वो नॉलेज है, और राइट नॉलेज। एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। आप इस सिस्टम में आए, आपको आपकी मासी, फूफड़, आपके बच्चों ने बहुत कुछ बोला, अच्छा आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, इसमें तो ये है वो है। बट अब जब इस सिस्टम में आए, अपने वो सवाल अपने गुरु को पूछे, उन्होंने आपके जो फैक्ट क्लियर किए, उन्होंने साइंस में फैक्ट क्लियर किए। उन्होंने कोई चीज की आपको राय नहीं दी, उन्होंने आपको डब्बा घुमाया और दिखाया, देखिए न्यूट्रिशन। उन्होंने, आप किसी ने बोला डायबिटीज, मैम मैंने सुना है डायबिटीज वाला नहीं खा सकते, उन्होंने डब्बा सीधा किया, दिखाया, देखो लो जीआई है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कोई भी ले सकता है। उन्होंने आपके साथ राइट नॉलेज शेयर की। तो एक जो गुरु है वो आपको सही नॉलेज देता है। लेकिन जब हम ऐसे इंसान को गुरु बनाते हैं जिसको खुद नॉलेज नहीं है, वो आपको ओपिनियन देता है, वो आपको राय देता है। और राय और फैक्ट में बहुत डिफरेंस है, आपको ये फर्क करना जिंदगी में समझना है। राय क्या होती है? राय होती है, आपने 20 किलो वजन घटाया, आप अपने रिश्तेदारों में बैठे और लोगों ने बोला तेरा तो मुंह बंद ही वर्गा हो गया, फेस लटक गया, ग्लो चला गया, काली होगी, उनती यही रहेंगी। लेकिन जब आप अपने कोच के पास गए, अपने सेम चीज शेयर की, कोच ने आपकी पर्ची उठाई, उन्होंने बोला देखो आपकी फैट अभी 23 है, आपकी मसल 29 है, जब फैट 25 हो गई, मसल 35 होगी, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आप स्किन बूस्टर यूज करेंगे, कोलाजन प्रोटीन बॉडी में जाएगा, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी आप कंप्लीट करेंगे, आपकी स्किन रिकवर करेगा। इससे नॉलेज कोच ने क्या दी? नॉलेज। बेवकूफ इंसान ने क्या दी? सलाह। सो ऐसा अभी कोच नॉलेज कौन दे सकता है? जिसको खुद नॉलेज है वही नॉलेज देगा ना। नॉलेज कौन देगा? जिसके पास खुद नॉलेज है। जिसका खुद पेट बाहर है कहां से करेगा आपको फिट? जिसकी खुद दवाइयां चलती है कहां से फिट करेगा? जिसके अपने सपने नहीं पूरे हुए आपके कैसे करेगा? जिसके अपना बैंक बैलेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है आपको कैसे समझाएगा? तो सबसे पहले गुरु वैसा होना चाहिए जिसको खुद आए, वो नॉलेज देने लायक हो। तो जब आप इस कॉल पे आते हैं, अपने कोच के साथ कनेक्ट होके न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, अपने कोच के साथ कनेक्ट होके बिजनेस करते हैं, आप नॉलेज के बेसिस पे करते हैं। अगर आप नॉलेज के बेसिस पे नहीं करेंगे, आप कदम कदम पे डोलोगे, कदम कदम पे डोलोगे, क्योंकि जितने मुंह उतनी राय उतनी सलाह। राइट? सो पहली चीज, आपका कोच आपको नॉलेज देता है। दूसरी चीज, आपका गुरु, आपका टीचर आपके मुश्किल से मुश्किल सफर को आसान कर देता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग इस कॉल पे है, इतने लोगों का इतना इतना फैट लॉस हो गया, मतलब इतनी बीमारियां ठीक होगी, इस सिस्टम में आने से पहले कितने लोगों को लगता था यार ये हो नहीं सकता? बताइए, मुझे भी लगता था कि अरे मैं ऐसी हो जाऊंगी क्या कभी, इतनी फिट हो जाऊंगी क्या कभी, ऐसी दिखूंगी? कितने लोगों को मेरे जैसे फीलिंग आती है? आई लिखिए चैट बॉक्स में जाके, जिनको इस सिस्टम से पहले लगता था यार ये दवाइयां तो हमेशा ही खाऊंगी मैं, या फिर ये मेरे को वेट तो ऐसा ही रहेगा, मरना भी अभी मैंने मोटे ही है। किस किस को लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल है? इससे पहले ट्रेडमिल पे दौड़ रहे थे, जिम जा रहे थे, डाइटिंग कर रहे थे, जीरा पानी, नींबू पानी सब ले रहे थे। राइट? यहाँ पे आके आसान किसके लिए हो गया? आप वेट करके बताओ, यहाँ पे बताओ कितने लोग ये कहते हैं मैम 30 किलो घटा लिए, पता ही नहीं लग रहा, 5 किलो घटा लिए, 10 किलो घटा लिए, बीपी की गोली बंद होगी, माइग्रेन की बंद होगी, पता ही नहीं लग रहा। पता है क्यों नहीं पता लग रहा? आपके साथ आपका कोच है,
जब आपको कोई कुछ बोल के जाता है, जब आपको कोई नेगेटिव करता है, जब आपकी कोई टांग खींचता है, आपके पास एक इंसान है, आप उसको फोन करके बात करते हो कि ऐसा हुआ जी, ऐसा बोला गया, वो क्या करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। यहीं पे अगर आपके पास एक गुरु ना हो, सामान आप 1,00,000 का भी 50% पे ले लीजिए, 60 पे ले लीजिए, 70 पे ले लीजिए, जब सब पहुंच किसको फोन करो? तो कोच आपके मुश्किल से मुश्किल काम को, गुरु आपके मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करता है। आप बिजनेस कोच हैं, आपको लेवल करना चाहते हैं, आप कोच को कहते हैं सर हो नहीं रहा, कोच कहता है होगा होगा होगा, तू जोर लगा, तू कर सकता है, ऐसे करो, करवा के ही छोड़ता है। और आप करने के बाद बोलते हैं मुझे पता भी नहीं चला। कल इतने सारे लोग हैं जो सुपरवाइजर बने, वर्ल्ड टीम बने, वो उन्होंने एक ही चीज बोली सबने, बाद में जब वो मिले, मैम पता ही नहीं चला। सुपरवाइजर्स ने इतना बोला, मैम पता ही नहीं चला कब बन गए, वर्ल्ड टीम ने पता ही नहीं चला कब बन गए, क्योंकि कोच मार्गदर्शन करता रहा, हम चलते रहे। तो गुरु आसान कर देता है कि टीचर ठीक है, वो आपकी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर देता है। अगर अच्छा, कल जितिन सर ने एक पढ़ने वाली स्टोरी सुनाई थी, किसने सुनी? कल जितने आए थे उन्होंने सुनी, राइट? तभी का इवेंट मत छोड़ा। चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। शेयर करने का मकसद है, अगर हम गाड़ी का टायर, आपको पता है आप सबकी गाड़ी में स्टेपनी होती है हमेशा, अगर टायर पंचर हो जाए टायर बदलने के लिए, किस किस को पता है? हैंड वेव करो। किस किस को पता है गाड़ी में स्टेपनी होती है? अगर आपकी गाड़ी में स्टेपनी ना हो और आप टायर को दांत से खोलने की कोशिश करें, क्या होगा? टायर खुल जाएगा? खुल जाएगा टायर? टायर खुलेगा या दांत टूटेंगे? बताओ, टायर टूटेगा या दांत? बोलो बोलो। अगर टायर को मैं दांत से खोलने की कोशिश, इमेजिन करो, तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, टायर नहीं खुलेगा। वहीं पे आप पानी से जब एक बार घुमाते हैं, आपका टायर ढीला हो जाता है, होता है? आपका कोच आपका पाना है। इससे पहले आप वजन घटाने की कोशिश करते हैं, नींबू पानी, जीरा पानी, जो इंस्टाग्राम पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, स्लिम सोना बेल्ट, मसाज, पता नहीं क्या क्या किया, घटा नहीं, एक्चुअली वो टायर अब दांत से खोलने की कोशिश कर रहे थे। 80-20 समझ नहीं आया। अभी गुरु मिल गया, गुरु ने आपको स्टेपनी दे दी, आपने थोड़ा सा न्यूट्रिशन को ठीक किया, आपका वजन घटने लग गया। तो आपके लिए चीजें जो इतनी मुश्किल थी, आसान हो गई अगर आपके पास एक टीचर है। यही अगर आपके पास ये कोच नहीं होता, हम समझते हम बहुत सियाने हैं, डॉक्टर गुंजन को 1 महीने 6969 दे दिया, डाइट प्लान मिल गया डॉक्टर गुंजन का 1 महीने के लिए। अब हमें बड़ी जोर से समय मिली, 1 महीना सोचते हैं 6969 दे देंगे डॉक्टर गुंजन को, मैम का डाइट प्लान मिल जाएगा, टिप्स मिल जाएगी, फिर सामान कहीं और से लेंगे। हले भी 130 किलो देखो मुगल गली से साड़ी, कभी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा शरीर आज है वो तुम्हारा शरीर 20 दिन के बाद नहीं होगा, जो 20 दिन के बाद होगा वो 3 महीने के बाद नहीं होगा। हर वक्त बदलने की जरूरत है, बहुत कुछ आएगा बीच में, राइट? सो कोच आपके लिए मुश्किल चीजों को आसान बनाता है। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए कोच आपके लिए बहुत ज्यादा करता है, वो होता है आपको डायरेक्शन देना। डायरेक्शन एक जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, प्लेन में कितने लोग गए हैं? बाय एयर कितने लोगों ने ट्रैवल किया? बाय एयर कितने लोगों ने ट्रैवल किया बाय एयर? ओके, मैक्सिमम लोगों ने किया, ठीक है। बाय एयर जब हम नहीं नहीं गए, कोई बात नहीं, बड़ी जल्दी जाओगे। जब हम बाय एयर ट्रैवल करते हैं ना, जब हम एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, आधा घंटा एरोप्लेन खड़ा रहता है, वो फ्लाई वहां पर रनवे में बहुत जगह घूमता है, अपनी डायरेक्शन को सेट करता है और उस डायरेक्शन में उड़ता है। अगर वो एरोप्लेन किसी भी डायरेक्शन में उड़ जाए, उसके सामने रडार ना हो, मैप ना हो कि कहाँ मोड़ काटना है, कहाँ जाना है, तो क्या आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे? क्या पहुंच जाओगे? चल रहे हो, बट क्या आप पहुंच जाओगे? गाड़ी में आपने गूगल मैप नहीं लगाया, क्या आप पहुंच जाएंगे? बताइए, यस और नो। बात करेंगे तो पता लगेगा। अरे 9 बजे कई लोगों को नींद आ रही है, 9 बजे ही परांठे खाए हैं क्या तुमने? जिनको अभी नींद आ रही है, परांठे वाले हैं जिनको नींद आ रही है। सो सेम इज डायरेक्शन। आप मेहनत कर रहे हैं,
आप प्रोडक्ट भी खा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर कोच की दी हुई डायरेक्शन भी नहीं खा रहे। कोच ने आपने बोला ठीक है, आपने 1 टाइम चेक किया था, अभी 2 टाइम जरूरी आपने नहीं किया। कोच ने बोला 2 चम्मच प्रोटीन जरूरी है, आप आधा चम्मच डाल रहे हो। कोच ने आपको बोला कि आपको डाइट प्लान चेंज करने की जरूरत है, आपने नहीं किया। आप उस जहाज की तरह जो बिना डायरेक्शन के बिना उड़ रहा है, ये जहाज क्रैश ही होगा, ये कहीं नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही लोगों की फिटनेस जर्नी, बिजनेस जर्नी क्रैश हो जाती है जब वो कोच की दी हुई डायरेक्शन को नहीं मानते। कोच ने आपको डायरेक्शन दिया, आपको न्यूट्रिशन यूज करना होगा, आपको कॉल पे आना होगा, कैमरा ऑन करना होगा, इस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, आइडियल वेट पे आएंगे। हमने डायरेक्शन को नहीं फॉलो किया, 2 महीने क्लब में आए, 3 महीने आए, रिजल्ट नहीं आया, वेट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। तो आपका कोच आपको मार्गदर्शिता देता है, कहते हैं मार्गदर्शक। जिंदगी में एक रास्ता दिखाने वाला बहुत जरूरी है, जो कोई किसी को नहीं दिखा रहा। मैं वहीं पे वापस आऊंगी, सलाह का सारे दे रहे हैं, राह कोई नहीं दिखा रहे। कौन कौन अग्री करता है? आप जब बीमार हैं, हर घर पे आने वाला इंसान आपको सलाह देता है, हर इंसान आपको एडवाइस देता है, पर कोई चीज आपको सॉलिड प्रूफ प्लान नहीं देता। आप कोच के पास आते हैं, आपको सॉलिड प्रूफ प्लान देते हैं ठीक होने का, कामयाब होने का। ये गुरु का काम है, राइट? तो कोचेस क्या करते हैं? हमारी मार्गदर्शिता करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या करते हैं? हमारा चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदलता है हमारा गुरु। अच्छा, कितने लोगों के इस कॉल पे आके माइंडसेट चेंज हुआ है, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हुआ है? बताइए, आए लिखिए चैट बॉक्स में जाके जिनका माइंड पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, चीजों को अब अलग तरीके से आप देखते हो। कितने लोग हैं? आए मैं अपनी पर्सनली बात करूं, यस, मैं एक ऐसी इंसान थी जो छोटी छोटी चीजों पे बहुत रिएक्ट करती थी, गुस्सा आता था, और अभी हम बिल्कुल शांत पानी की तरह हो चुके हैं। बहुत कम आता है, मतलब कि 100 दिनों में एक बार, वो भी 2 सेकंड के लिए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं किस मिट्टी के बने हो? इस ये बैलेंस क्रिएट होने का सबसे बड़ा रीजन ये कॉल है। बहुत सारे में ऐसे लोगों को मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत लोगों से ऐसे मिलते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ना हमें पॉजिटिव लोगों से हम ज्यादा खुश होते हैं, ना हम नेगेटिव से परेशान होते हैं। हमारा सबको डील करने का एक माइंडसेट है, एक काम माइंडसेट हो गया, स्टेबल माइंडसेट हो गया। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतनी छोटी उम्र में, सिर्फ 28 साल की उम्र में, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, वर्चुअल क्लब में मेरे को इतना सुकून वाला माइंडसेट दिया है। मैंने 60 साल के लोगों को भी छोटी छोटी चीज पर इरिटेट होते देखा है। इतनी बड़ी बड़ी उम्र में भी लोगों को एक दूसरे से लड़ते देखे, छोटी छोटी बात में। 7 साल की उम्र में भी इस चीज पर लड़ रहे हैं कि दाल में नमक कम है। अरे डाल लो जाके रसोई में एक चुटकी, क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? प्लेट भगा के मारूंगी की लोड़ है? डालो 1 चम्मच, क्या बड़ा हो गया? माइंडसेट चेंज, माइंडसेट चेंज, बहुत माइंडसेट यहाँ पे चेंज होता है। तो अगर आप इस कॉल पे बैठेंगे, आप अपने कोच से बात करेंगे, आपका चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदले। पहले आप सोचते होंगे कि लोग आपको नेगेटिव इसलिए बातें बोलते हैं, वो सच्चे हैं। अच्छा, सच में साइड इफेक्ट हो जाएगा, सच में मोटी हो जाऊंगी। यहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि वो आप जैसे बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, राइट? सो आपका कोच आपके सोचने का तरीका बदलता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आपके सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, जब तक आपका चीजों की तरफ देखने का तरीका नहीं बदलेगा, ना आप कभी शरीर से फिट होंगे, ना माइंड से फिट होंगे, ना बिजनेस में कामयाब होंगे। जब तक ये नहीं बदलेगा, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अ माइंडसेट। हर चीज माइंडसेट से शुरू होती है, इसको समझ लीजिएगा। तो वो कौन बदलता है? आपका कोच बदलता है। अच्छा, अगर घर में जितने मर्जी शेक के डब्बे हो, रिश्तेदार आके दे गया, सस्ता मंगा लिया, ये कौन बदलेगा? जेड़े कीड़े इतने बड़े हैं, सब तो बड़ा कीड़ा तो उड़े ही होगा, राइट? ये कौन निकालेगा? जब तक ये नहीं निकलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो ये भी कोच आपके माइंडसेट को चेंज करता है, राइट? नेक्स्ट गुरु का काम होता है आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। आपके बच्चे हैं, उनके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनता है, 3 6 महीने के बाद जाते हैं। आपको पता लगता रहता है ना 3 महीने के बाद बच्चा कैसे चल रहा है। अगर साल बच्चे के पेपर ही ना हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बच्चे को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको कहाँ ग्रोथ की जरूरत है। सिमिलरली आप हर 15 दिन के बाद अपने कोच के पास जाते हैं, वो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। आप अच्छा कर रहे हो, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको कोई डांटेंगे नहीं, बट आपको बेहतर करने के लिए इंकरेज करेंगे, आपको इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, राइट? बट अगर यहाँ पे हमारे पास कोच नहीं है, सामान बहुत ज्यादा है, तो हमें कौन बताएगा
इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमें कौन गाइड करेगा, या हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक कौन करेगा? तो आपके टीचर आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। एंड लास्ट चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, कोच आपको आप में विश्वास दिलाता है। जो आपने सोचा होता है आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं तुम कर सकते हो, घबराओ मत, करोगे। कितनों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हम जब भी गुरमुख सर से मिलते हैं, वो हमें ना कुछ ऐसा बोल देते हैं, मतलब हम भी 2 मिनट अपनी तरफ देखते हैं, अरे यार सर क्यों, मतलब इनको क्या दिखता है हम में, ये जो ऐसे बोलते हैं, क्या दिखता है में ऐसे बोलते हैं। मतलब उस दिन मैं आपको सॉलिड का इवेंट, बहुत लोग थे, अभी ये लाइव है तो मैं बताऊंगी, बहुत लोग वहां पे थे। कौन कौन लोग कसौली में थे हमारे साथ? यस, तो जो लास्ट इवेंट था, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लीडर उस दिन हम स्टेज पे थे। जो कुछ जो पैनल था, जो लोग स्टेज पे थे, उसमें मैं थी सारा दिन। तो वहां पे सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली। सर कहते देखो डॉक्टर गुंजन को कितने ज्यादा चैलेंज थे, इनके फादर ने इनको बिल्कुल मना कर दिया था कि आपकी हम डिग्री भी बंद करवा देंगे अगर आपने ये आपका ये जम्मू चंडीगढ़ चलता रहा, अगर आप हर हफ्ते मुंह उठा के घर में आ गए तो ये मत करो, अच्छी डिग्री कर रहे हो वो करो, आपकी रेपुटेशन खराब होती है, नहीं करना। तो सर ने बोला अभी आप सुन रहे हो, आपको बहुत मजाक लग रहा है, बट ये बहुत मुश्किल होगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों, कि इसी लड़की की 2024 में 5 करोड़ पे इसके महीने की इनकम हो। और मुझे याद है उस वक्त सारी टीम खड़ी थी संगरूली में, इतना इमोशनल मोमेंट था। और सब, मतलब वो मोमेंट मुझे कभी नहीं भूलेगा। मतलब उस वक्त मैंने भी सर बाद में मैंने भी पूछा, सर ये हो सकता है? सर ने बोला आपको भी नहीं पता आप क्या कमाल कर सकते हो, ये कोच करता है। एक नॉर्मल लड़की जिसको 2500 रुपए अपने प्रोडक्ट पे कमाना मुश्किल लगता था, वो आज कहती है मैं 2025 में 100 करोड़ मेरा बैंक बैलेंस होगा। कहाँ से इतनी हिम्मत, कहाँ से इतना नजरिया, कहाँ से इतना विश्वास आया? हमारे कोचेस की वजह से। जब भी मैं प्रेमजीत सर के पास बैठती हूँ, वो भी मुझे ऐसी इंकरेजमेंट देते हैं, जब मैं लो होती हूँ तो मतलब तब भी मैं सोचती हूँ यार इनको पता नहीं क्या दिखता है, ये क्यों ऐसे बोलते हैं। बट उनके इस विश्वास हमें बहुत आगे ले आए। आपके कोच भी आप पे ऐसा विश्वास करते हैं। जब आप डोल गए थे, आपको लगा नहीं होगा, आप आइडलमेट पे नहीं आ पाओगे, आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, उन्होंने आपको इनकरेज किया, आप में विश्वास दिखाया। तो अगर आपके पास एक कोच नहीं है ना, मैं आपको बताऊं आप आज तक कामयाब क्यों नहीं हुए। जितने भी ओवरवेट लोग हैं यहाँ पे, मैं सबको आपको एक चीज कहती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार घटाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ हाथ पैर तो तुम सबने घर पे पहले भी मारे, मारे हैं कि नहीं? नींबू पानी, शहद पानी, स्लिम सोना, बेल्ट डाइटिंग, कुछ ना कुछ सब करते हैं, मैंने भी किया था। बट हम किसी में कामयाब नहीं हुए, या फिर हमने 2-4 दिन किया, 2-4 दिन के बाद हमने मशीन पे चढ़ के छोड़ दिया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, 3 दिन में बहुत अच्छा डाइट करती थी, 3 दिन के बाद मैं छोड़ देती थी, घटता तो है नहीं। या फिर घर में आगे सारे पीछे कोई गलत में खा रहे होते थे, छोड़ देती थी। यहाँ पे हमें 5 साल होने वाले हैं, आइडियल वेट अचीव कर लिया, ड्रेस साइज को इम्प्रूव कर लिया, अभी भी हम अपने आप को कहते हैं कुछ नहीं किया है, ये तो शुरुआत है, इससे बहुत बेहतर करना हम कर सकते हैं। मैं जो एक टाइम पे 90 केजीज थी, आज मेरा ड्रीप है कि मुझे एब्स भी बनाने आने वाले 1 सालों में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस हम करने वाले हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कोचेज ने हम पे विश्वास किया। उनमें तो आपका कोच आप में आपका ट्रस्ट दिखाता है। तो किस किस को लगता है ये सारी क्वालिटीज उनके कोचेज में है? अच्छा, किस किस को लगता है कि ये क्वालिटीज फड़पुआ मासी चाहिए? वैसे उनके पास जाओगे, बोलोगे भार वध गया, मैंने ना थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, उनका वधते ही जाना है। मेरी भी चाची सस ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, पहले भार वध गया, फिर एक अंग खराब हो गया, फिर मरी है ਉਹਨੇ 20 दिन पहले। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, होता है कि नहीं? यहाँ पे कोच क्या कहता है, अरे थायराइड है, फिर क्या हो गया, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी ये खाओ ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने लोगों का ठीक हुआ है। हमने अपने पास लोग रोते हुए आके देखे हैं और हंसते हुए जाते देखे हैं। उनके चेहरे का रंग बदलता हमने देखा है। जब वो आके बैठते थे डिप्रेस होते, हम उन्हें कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, हो जाएंगे, कहते हैं आपकी बातों से ही ठीक हो गया हम तो। इनकरेजमेंट,
मोटिवेशन, आप में सेल्फ बिलीव। तो आप बहुत ग्रेटफुल है अगर आपकी लाइफ में कोच है, अगर आपकी लाइफ में गाइडिंग लाइट है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उन जैसा बनने की कोशिश कीजिए, एंड जो आप वो आपको कहते हैं आपको फॉलो कीजिए, शक मत कीजिए जो आपका कोच कहता है, राइट। और लास्ट में मैं एक चीज जरूर अभी मैंने अभी सीखी है, क्योंकि 8 सालों हम भी अपने कोच से सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने कोच से मांगनी है, लिखिए वो क्या है। अपने कोच से उनका समय मांगिए, लिखो। बहुत बार हम पता क्या कहते हैं, मैम मैं सुपरवाइजर बन गई, मैंने गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट दो। आइडियल बेटे आ गई, मेरे कोच ने मैंने गिफ्ट नहीं देता। गोल्ड टीम बन गई, गिफ्ट नहीं मिला। गेट टीम बन गई, कोड बैंड नहीं मिला। इतना अमेजिंग सिस्टम है, आपको गिफ्ट मिलेंगे। पर अपना ऐसा माइंडसेट कीजिए कि सर मेरी वर्ल्ड टीम होगी, मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैंने आपके पास आना है, मुझे बताओ मुझे गेट टीम कैसे करनी है। सर मैं सुपरवाइजर बन गया, अभी मुझे टाइम दो 10 मिनट का, प्लान करके दीजिए मुझे, मुझे वर्ल्ड टीम कैसा करना है। उनसे स्किल सीखिए, उनसे समय मांगिए, गिफ्ट मत मांगिए, वो मिलेंगे, वो आपके बिना। आपके कोच इतने अमेजिंग है, आप कुछ नहीं मांगोगे तब भी आपकी झोली भर देंगे, वो मिलना ही है। बट कोई भी गिफ्ट हो, कोई भी चीजों को खत्म हो जाती है, स्किल खत्म नहीं होती। सो अपने कोच से उनका समय मांगिए। एंड एज पेरेंट्स, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट है, एज पेरेंट्स अपने लिए बच्चों के लिए सिर्फ दौलत इकट्ठे करने में इतने अंधे मत होइए, सिर्फ सोना जमीनें खरीदने में इतने अंधे मत होइए कि आप उनकी स्किल पे ना फोकस करें। बहुत पेरेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने 3-2-1 किया। मैंने उनको पता क्या बोला, मैंने उनको बोला सर 3-2-1 में आपको जो न्यूट्रिशन मिला है, आपको अपनी हेल्थ को तो अच्छा करना है, अपनी हेल्थ को तो अच्छा करना है। 10 महीने अपने बच्चे अगर बड़े हैं, बच्चों को कॉल पे बिठाना है। हर ट्रेनिंग, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग में लेके आए थे, इतने सारे बच्चे कल थे 8-8 साल 10-10 साल 12-12 साल के स्टेज पर आके इतना अमेजिंग रिजल्ट शेयर किया। किस किस ने सुना है, किस किस ने बच्चों का रिजल्ट सुना है, किस किस ने सुना। उन बच्चों का कॉन्फिडेंस अमेजिंग। अगर आप अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट इंसान बनाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। बट वहीं पे कुछ पेरेंट्स ने पता क्या सोचा, 500 रुपए टिकट देनी पड़ेगी। बहुत पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं जो अपने बच्चों को कसौली लेके गए थे, 2500 रुपीज टिकट है। आरती मैम बैठे हैं, सुनीत सर बैठे हैं, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 2500 रुपए टिकट, बाकी जो उनका फूड ट्रैवलिंग का खर्चा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 2500 रुपए बचा ले, उन्होंने ये सोचा 2 दिन में हमारा बच्चा क्या बन जाएगा। प्रेमजीत सर ने हमें आज तक ये नहीं बोला कि ट्रेनिंग आगे, क्योंकि हमारी जो बड़ी ट्रेनिंग्स होती है हम लाख लाख रुपए भी खर्च करके जाते हैं। प्रेमजीत सर ने हमें कभी ये नहीं बोला कि 1 लाख रुपए में मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम्हें 2.5-3 लाख रुपए क्या सिखाने की जरूरत है, कभी नहीं बोला उन्होंने, आज तक नहीं बोला। हर जगह जो भी ट्रेनिंग आ जाए, हर चीज 3 होती है, वो ट्रेनिंग की टिकट हो, वो फ्लाइट हो, एवरीथिंग वो होती है। इसका रिजल्ट पता क्या है, आज वो एज एन इंडिविजुअल बहुत कामयाब है, हम एज ए इंडिविजुअल बहुत कामयाब है। प्रेमजीत सर ने हमें सपोर्ट करके हर ट्रेनिंग में ले जाके हमें कभी भी ना रोक के आज उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हमें ये टेंशन नहीं है कि हमारे दादा परदादा हमें क्या देके गए, हमारे पूर्वज हमें क्या देके गए। उन्होंने हमें इसे लायक बना दिया, हमारे हाथों को काबिल बना दिया। उन्होंने हमें इतना काबिल बना दिया, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 लाख रुपए तुम्हारी ट्रेनिंग पे क्यों लगाऊं, एफडी करवा के दे देता हूँ, कभी नहीं हमें बोला सर ने आज तक ऐसा। गुरमुख सर, वीना मैम, जशन सर, पलक मैम, ऑलवेज हर जगह चारों के चारों लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं चौगुना खर्चा करके। गुरमुख सर का चेक 57 लाख का है, जशन सर का 8 लाख का है, पलक मैम का 22 लाख का है। हम पूरी जिंदगी पैसे बचाते हैं अपनी बेटी को दहेज देना, अच्छी शादी करनी है। आप बेटियों को ट्रेनिंग दीजिए, न्यूट्रिशन यूज कराइए, प्रेसिडेंट टीम बनाइए, लोग तो ऐसे करके स्वयंवर होगा।
तरसेंगे। काबिल बनाइए उनको, ऐसे मत बनाइए कि तुम्हारे माँ बाप ने तो दौलत जमा करके रखी है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, काबिल बनाइए, उनकी स्किल पे कीजिए, तब हम गुड टीचर्स बनेंगे। राइट। सो अगले 10 महीने सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बच्चों की ग्रोथ पे लगाइए, उनकी फिजिकल ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, उनकी सोशल ग्रोथ। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा किसी से मिलने आता है, वो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता, वो छुपता रहता है पीछे, वो बोले आराम से गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, बाय। कॉन्फिडेंट। आपका बच्चा कल को पलक मैम की तरह, साहिब सर की तरह, जशन सर की तरह स्टेज पे जाके हजारों लोगों को ट्रेनिंग्स दे। ऐसी जूम कॉल आपके बच्चे करे, उन पे इन्वेस्ट कीजिए, उनकी स्किल पे। सो जिन भी लोगों ने अभी तक 3 to 1 नहीं किया है, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 10 महीने में शरीर का मत सोचिए, आपके लिए क्या बदल जाएगा आपको नहीं पता। 40 लाख रुपए हम खर्च रहे हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। माँ बाप यहाँ रोते हैं, बच्चे वहां तरसते हैं। यहाँ पे उनका अमेरिका बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, हमें कोई जितने मर्जी पैसे दे दे, 100 अरब करोड़ भी, मतलब जितने इतने पैसे हो सकते हैं दुनिया में, मैं और साहिब सर कभी छोड़ के नहीं जाएंगे संगरूर इंडिया। इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। कभी भी नहीं जाएंगे, घूमेंगे पूरी दुनिया, कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। पेरेंट्स को, अपने घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मैं साहिब सर से हमेशा बात करती हूँ, मैं साहिब सर जब इतनी सारी इनकम हो जाएगी, बैंक वालों ने अकाउंट में तो रखने नहीं देनी, तो क्या करेंगे? मैं क्या, हम पता क्या करेंगे, इंडिया के हर स्टेट में ना एक एक फार्म हाउस बनाएंगे, तो हम मम्मी पापा औरों के साथ 10 दिन कहीं चलेंगे, 10 दिन कहीं चलेंगे। फिर मेरी एंड पता क्या होती है, बट मेरे रहना संगरूर में, बट मुझे सुकून यहीं पे मिलता है, मैंने रहना यहीं पे है। पता है क्यों? ऐसा कोई सुख, ऐसा कोई सपना नहीं है जो यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा। शायद मैं आज यूएसए अमेरिका चल जाती, मेरी बहुत फैमिली बाहर है, नहीं होना था। इसलिए है क्योंकि प्रेमजीत सर ने कभी नहीं बोला कि गुंजन मेरी बहू है, बेटी है, इसके लाख रुपए ट्रेनिंग पे हम क्यों लगाए। मैं साहिब को भेज देता हूँ सिर्फ, नेवर। अगर अभी गलती से बोल भी दूं ना मैं कि साहिब सर चले जाएंगे, मैं शायद नहीं जा, होता नहीं एग्जाम्पल। उन्होंने हमेशा ये चीज बोलना है, जाएगी तो जोड़ी इकट्ठी जाएगी जाएगी, वो ऑलवेज ये चीज बोलते हैं कि बनो, काबिल बनो। हमें ऐसे पेरेंट्स बनना है, हमें ऐसे गुरु बनना है, अपनी टीम के लिए भी। उनको ये मत बोलिए मैं कर देता हूँ, उसको बोल आ टाइम निकाल के ऑर्डर डालना सिखाता हूँ, आईडी लगाना सिखाता हूँ, स्कैनर चलाना सीखो। सो स्किल डेवलप कीजिए। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लाइफ में स्कूल में बहुत अच्छे कोचेस मिले। मेरी मदर ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन बनाया। मेरी बेस्ट जो टीचर है मेरे मदर है, वो वैसे भी टीचर रहे हैं, बट वो जिंदगी के भी टीचर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी स्कूल फीडिंग नहीं की, उन्होंने मुझे स्ट्रगल करने दिया। हर चीज में उन्होंने मुझे स्ट्रगल करने दिया। उन्होंने कभी नहीं, मैं सिंगल डॉटर हूँ, वही बोल, हाय मेरी अकेली बेटी है, सब कुछ इसका ही तो है, क्यों तुम धक्के खा रहे हो बसों में, गर्मियों में। नो, उन्होंने बोला जिंदगी का सफर है, ये आपकी जंग है, आपको लड़ना है, बट उसके लिए मैं बन गई। प्रेमजीत सर ने, हरजीत मैम ने कभी नहीं मुझे ये बोला कि तुम इतने अच्छे घर की बहू बन गई हो, हमारे पास सब कुछ है, बैठे बैठे खा सकते हो। नो, उन्होंने बोला निकलो बेटा, मेहनत करो, बनो। आज भी मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे बोलते हैं, एग्जाम्पल में कभी बोल दूं कि वो थक गई, एग्जाम्पल तो हमेशा मुझे कहते हैं बेटा मेहनत करो, फल भी तुम्हें मिलेगा। आज तक उन्होंने नहीं बोला मत करो आराम कर। वो सही गुरु है, वो मुझे छोटी चीजों से अट्रैक्ट होके मुझे कंफर्ट जोन में नहीं डालते, मुझे पुश करते हैं अनकंफर्टेबल होने के लिए। इसलिए आज मैं और साहिब से लिखी लाइफ कह रहे हैं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग प्रेम जी सर हरजीत मैम के लिए कर दीजिए। अमेजिंग पेरेंट्स, अमेजिंग गुरु, अमेजिंग कोच है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी अगर मुझे कोई भी और मदर इन लॉ फादर इन लॉ मिल जाते तो आज मैं ऐसी होती। एंड बहुत बड़ा थैंक यू मैं अपने हस्बैंड का टीचर्स डे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी लेके आए हैं, बहुत ज्यादा काम कैसे रहना है, सॉल्यूशन फाइंडर कैसे बनना है, उन्होंने मुझे बनाया है। और हर दिन मैं साहिब सर से बहुत कुछ सीखती हूँ, तो उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड अब आप सब क्लैपिंग अपने लिए कीजिए। हर दिन मैं आप सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोग रोज मेरे से आके बात करते हो, एक्सपीरियंस शेयर करते हो, हर दिन मैं आपसे सीख रही हूँ। मैं एक बेहतर इंसान अगर हूँ तो आपकी वजह से हूँ, तो सब कुछ आपकी वजह से। वी आर सो ग्रेटफुल। मैं आप सबका हाथ जोड़ के थैंक यू करती हूँ कि
आप सब हमारी लाइफ का हिस्सा है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अभी मैं कुछ लोगों का माइक अनम्यूट करूंगी जो सिर्फ अपना रिजल्ट, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे क्योंकि बहुत लोग हैं, फटाफट करना है अपना रिजल्ट। उसके बाद आप जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, एक जरूर रिक्वेस्ट है 30 सेकंड्स लीजिए, ज्यादा लोगों को टाइम दे सके। एंड जो लास्ट 10 से 15 मिनट्स है वो सबसे स्पेशल होंगे, कोई भी लीव ना करें, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, सिर्फ लास्ट 2 दिन रह गए हैं। अगर इन 2 दिनों में 3 to 1 नहीं करोगे या फिर 8 तारीख से 8585 नहीं मिलोगे, ये गुरु भी नहीं मिलेंगे, ये सत्संग भी नहीं होगा। इस सत्संग में आप नहीं बैठ पाओगे, इस संगत में आप नहीं बैठ पाएंगे अगर आप अपने आप को एनरोल नहीं करेंगे। सिर्फ 2 दिन है। जिन लोगों ने मेंबरशिप अपनी करवा ली है, वेरी नाइस। जिनने अब तक नहीं करवाई, जितने महीनों की करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मंथ्स की अपनी मेंबरशिप करवा के रखिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ऑर्डर करके रखिए, कोची से बात कीजिए। अगर आप हमारे पास 8 तारीख को भी आके बोलेंगे ना, मैम मेरी मेंबरशिप रिन्यू होनी थी, ये लो 6969, हम नहीं कर पाएंगे, वी आर रियली सॉरी। सो काइंडली अपना रिन्यूअल कर लीजिए। एंड जो 3 to 1 करेंगे वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अभी 1 by 1 मैं माइक अनम्यूट करना चाहती हूँ, हैंड रेज कर दीजिए जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मीना मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड में